चलिए। युगांतर भारती और टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी और आज जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और हमारे साथ एक्सेलराई के फैकल्टी रघुराम टाटा है और यह रघुनाम टाटा जो सिर्फ एक्सेलराई में बिजनेस की क्लास के साथ साथ वह क्लास भी करते हैं जो सबसे अधिक ज़रूरत है वह है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग को पर्यावरण को बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इनका स्पीच सुन रहे थे, उन्हीं से हम 2-3 विषय में बात करना चाहते कि सर हम लोग का जनरेशन पार हो गया लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन बेटे हमें नहीं लगता है कि वो ग्रीन चीज़ देख सके। उसको बचाने के लिए पूरा वर्ल्ड अभी रिसर्च कर रहा है, चर्चा कर रहा है। तो कैसे करके सर इसको बचाया जाए, क्या क्या पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है, थोड़ा बताया जाए। देखिए, आज का जनरेशन बहुत ज़्यादा जागरूक है। अगर आप आज बाहर लगे हुए हैं, कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, उनका पेंटिंग कंपटीशन हुआ है, उसको देखिए तो उनका दिमाग में कितना तेज़ी से इस चीज़ को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये जैव बायोडाइवर्सिटी हैं, फॉरेस्ट हैं, उनका सिग्निफिकेंस कितना ज़्यादा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब बच्चों का वो आर्ट एग्जीबिशन देखा कि देयर अवेयरनेस लेवल्स आर वेरी हाई एंड द current generation is more aware and they are willing to do। अब सीनियर एंड पॉलिसी मेकर्स का काम ये बनता है कि सही ढंग का, सही टाइप का पॉलिसीज़ बनाएं और बायोडाइवर्सिटी को सिटीजन्स के साथ जोड़ें और इसको एक नेशनल मूवमेंट बना के कंजर्विंग फॉरेस्ट, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, कंजर्विंग द बेनिफिट्स दैट वी डिराइव फ्रॉम द फॉरेस्ट, इसका एक अच्छी तरह से एक पॉलिसी बना के अगर नेशनल लेवल पे चलाया जाए तो। लेकिन काफ़ी कुछ कोशिश भी जारी हैं। अभी नेशनल बजट 23-24 देखेंगे तो देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविज़न और स्पेशल सजेशन टू क्रिएट ग्रीन क्रेडिट्स। हाँ सर, सवाल उसी में ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी प्रोग्राम, तो सर इसमें क्या बेनिफिट दिया जाता है, खास करके जंगल में जो रहते हैं उनको, क्या उसके बारे में थोड़ा क्लियर कीजिए। जी, ये ग्रीन क्रेडिट इसको प्रपोज किया गया है 23-24 बजट में। इसका बेसिक आइडिया ये है कि या पानी को बचाएं या पेड़ पौधा उगाएं या वेस्ट मैनेजमेंट करें। वो कोई भी हो सकता है, वो कंपनी हो सकता है, वो इंडिविजुअल हो सकता है या ग्राम पंचायत हो सकता है या म्यूनसिपालिटी हो सकता है। उन सबको ग्रीन क्रेडिट्स दिए जाएंगे। ये ग्रीन क्रेडिट्स ट्रेडेबल होगा। जैसा हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वैसा ही इनका ये दूसरे तरह से इंडस्ट्रियल लेवल में होता है, परफॉर्म अचीव ट्रेड। बहुत अच्छा सर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सोच रहा है और इसमें पॉलिसी बना चुका है, तो सर ड्राफ्ट बनाया और बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए। सर विश्व में कौन कौन देश इस प्रकार का पॉलिसी बनाए, क्योंकि अब इंटरनेशनल बॉडी को भी आप रिप्रेजेंटेटिव किए इंडिया की तरफ से? जहाँ तक का मेरा ज्ञान है, कोई दुनिया में ऐसा सिटीजन्स लेवल तक ये लेके जाने वाला और कोई पॉलिसी नहीं है मेरे हिसाब से लगता है। लेकिन कार्बन क्रेडिट्स हैं, दूसरे टाइप का है, लेकिन लार्जर इनिशिएटिव्स which will be given green credits। I think this is government of India's best in the world environment policy, but there are a lot of things before we see the final draft of it. There are a lot of it is at interministerial discussion stage, and how much value will be attached to these green credits? Will it be remunerative enough or will it be attractive enough for people to take up these initiatives? There are many things that need to be looked at, but on paper it looks a very sound and good policy to take it forward। It brings people and the environment together। अच्छा सर, एक सवाल था कि बहुत अच्छे आपने वो प्रेजेंटेशन में समझाया मेघालय में, वो जो आपने बताया कि पेड़ लगाओ और पैसा पाओ, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे, उसको भी सर थोड़ा बताइए। नहीं, मेघालय में खासी हिल ट्राइबल कम्युनिटी हैं। करीब 80 गांव में 27,000 हेक्टेयर्स में उन्होंने फॉरेस्ट को कंजर्व किया है। और जैसा फॉरेस्ट कंजर्व करते हैं, जैसा ट्रीज ग्रो करते हैं, वो कार्बन को सीक्वेस्टर करता है। ये कार्बन को इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी वैल्यू है। बहुत लोग, बहुत कंपनियां विश्व भर से इस फॉरेस्ट कार्बन को खरीदने के लिए
लिए तैयार हैं। सर इसको नहीं समझे सर, जैसे क्या बोले फॉरेस्ट कार्बन, मतलब एक कि इसको अगर आम भाषा में बताएं तो? आम भाषा में बताएं तो पेड़ इस साल इतना मोटा है और इतना लंबा है, अगले साल इसका मोटापा ज़्यादा हुआ है और लंबाई ज़्यादा हुआ है, या 2 साल के अंदर उसका वैल्यूएशन पर टन के हिसाब से वो ट्रेडिंग होता है, उसको कार्बन क्रेडिट्स मार्केट बोलते हैं, और ये विश्व भर में हो रहा है। इसका करंट मार्केट रेट है अराउंड $4.5 पर टन। वाह, देखिए बहुत बड़ा सर क्या नॉलेज है। एक्सएलआरआई सिर्फ इसीलिए नहीं है कि बिजनेस टाइकून बनाते हैं, हमें लगता है कि एक्सएलआरआई में वह काबिलियत है कि जो इन्वायरमेंट टाइकून भी बनाने का काम करेंगे। और रघुनाथ सर का वह परिचय, रघुनाथ राम जी का वह संदेश है जिन्होंने यूएनए में भी जाकर अपनी देश के सर यूएनए गए थे सर, क्या चीज़ के प्रेजेंटेशन किए थे? नहीं, वो बहुत 2007 में था। वो यूनाइटेड नेशंस ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, UNPRI, प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एजुकेशन के ऊपर है। और ये कोफी अन्नान साहब उस टाइम पे जो सेक्रेटरी जनरल थे UN के, उनका आइडिया था, और वो स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स। तो XLRI को मैंने रिप्रेजेंट किया है उस मीटिंग में एज पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी व्हिच फ्रेम्ड द फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एजुकेशन ग्लोबल मैनेजमेंट स्कूल्स के लिए। अच्छा सर, केंद्र सरकार अगर आपको इनवाइट करती है इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाने में, या कुछ राज्य सरकार बात करे या कुछ कॉरपोरेट बात करते, तो क्या सर उसमें आप बनाएंगे? हम हमेशा जुड़े हुए हैं भारत सरकार से, झारखंड सरकार से, और कॉर्पोरेट्स को हम एडवाइस देते हैं। और हमारा 30-35 साल का कैरियर जो है वो पूरा पर्यावरण या एनवायरमेंटल स्टडीज़ और सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड है। हम हमेशा तैयार रहते हैं कि हमको कोई मौका मिले कोई अच्छा चीज़ करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड कंजर्व, एंड पर्टिकुलरली फॉर creating value for the forest dependent communities and forests and biodiversity. थैंक यू सर, थैंक यू। रघु राम टाटा जो यह साबित करता है कि टाटा स्टील के साथ साथ और ऐसे महापुरुष का भी ज्ञान विश्व को जाना चाहिए जिन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर इतना अच्छा पॉलिसी बनाते हैं, और उस सरकार से इनका बात और डिस्कशन होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वह जान लें कि आप पेड़ लगाने से भी पैसा आपको मिल सकता है। यह पॉलिसी बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाला है, और यह बहुत ही अधिक फ़ायदा रहेगा इन्वायरमेंट के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, और हमें लगता है कि उस ग्लोबल को ग्रीन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।